फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरकम यानी ARKM कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके प्राइस में हमें डंपिंग ही देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि ये किस हद तक डाउन में जा सकता है, इसका बॉटम क्या हो सकता है, क्या वापिस से हमें इसकी प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी, अगर मिलती है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे बात करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो आरकम की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो आरकम लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 2.39 तक, मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप में थी और रैंकिंग इसकी 132 पोजीशन पे थी। जब मैंने आपको कहा था कि अगर ऑलरेडी एंट्री है तो आपको होल्ड करके रखना है, होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने 2024 के एंड तक कहा था। और अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कहा था कि थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि इसके प्राइस में हमें बॉटम में जाके बाइंग करने के लिए मिल सकता है। तो आप देखोगे कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली इसका प्राइस काफी हद तक डाउन में आ चुका है, 50+% तक डाउन में है। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है और रैंकिंग इसकी 186 पे चली गई है शिफ्ट होके। वॉल्यूम यहाँ पे 42+% से डाउन है, थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और बात कर लेते हैं हम इसके मैक्सिमम सप्लाई की, तो 1 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई भी सेम है, तो आप देखो इसका मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। तो एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस या डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 डे के अकॉर्डिंग लो है तो $1 तक लो है, हाई है तो 1.07 तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देखोगे 2024 में ही था, 6 महीने पहले जब इसका प्राइस हिट हुआ था $3+ तक। लो की बात करें तो 2023 में था, 10 महीने पहले जब इसका प्राइस बॉटम में था 0.28 के अराउंड। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इथेरियम की इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये AI एंड बिग डेटा पे वर्क करता है। और बेसिकली इसका जो यूज केस है तो इसे एनालिटिक और रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2019 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 682.2K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, हमें आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो आप देखोगे मार्केट में 2019 से है, तो इसकी जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप में 96 हैं जो कि लिस्टेड है और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थिंग इसकी सेम एज चीजें वही आपको करनी है जो मैंने पहले भी बताई है वीडियोस में, कि एक्सचेंजेस को सिंगल एक्सचेंज यूज नहीं करोगे, आप मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे। अदरवाइज उसे आप हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखोगे, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। सो दैट अगर इंडिया में कभी भी किसी एक्सचेंजेस में कोई इशू आता भी है तो आप सेफली अपने जो फंड्स हैं, एक्स्ट्रा फंड्स रहेंगे, उसे आप सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे दूसरे एक्सचेंजेस पे। इसलिए आपने ये सेफ्टी लेके चलना है अगर आप इंडिया में रह के क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो तो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम इसे होल्डिंग का जो ड्यूरेशन रखने वाले हैं वो 2024 के एंड तक रखने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि अनलॉकिंग हमें यहाँ पे जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा, तो उससे पहले नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि इसके प्राइस में हमें रिकवरी देखने को मिले और ये यहाँ पे काफी अच्छा टारगेट दे के जाए, इसलिए टिल डेट आपने इसे होल्ड करके रखना है।
और अगर हम बात कर ले इसके वर्किंग का, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्कम इज अ ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उसको यूज करके यहाँ पे ब्लॉकचेन को एनालाइज किया जाता है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं अपने बेहाफ पे भी। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली वो $1 के अराउंड है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, अगर $2 के अराउंड भी यहाँ पे एंट्री है तो प्रेजेंट मोमेंट में आप इसे होल्ड करके रखें, पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करें। एक्सपेक्टेड है कि 2024 के एंड तक जाते जाते यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी और ये आपको काफी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है, 2x तक आपका हो सकता है यहाँ पे। और इथेरियम बैकएंड पे है, तो इसकी डंपिंग के पीछे का देखो एक रीजन ये भी हो सकता है। प्रेजेंटली आप देखोगे मार्केट ऑल ओवर ही काफी डाउन में है, बीटीसी भी काफी डंप कर गया है। इथेरियम की बात करें तो 2400 की रेंज में ये आ चुका है, जबकि ये 35 तक भी रीच कर गया था। तो उसी सिचुएशन में हमें आर्कम में ये वाला पॉइंट देखने को मिला था, लेकिन समहाउ इसके प्राइस में हमें भारी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्कम जो इथेरियम की इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में आपको पंपिंग या डंपिंग देखने को मिलेगी, तो उसी के फॉलोअप में आर्कम का प्राइस भी यहाँ पे वेरी करने वाला है। तो इसलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है। और भी अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में एंट्री की है जो इथेरियम की इकोसिस्टम बेस्ड है, तो वहां भी ये सेम ही चीजें अप्लाई होंगी, तो उसे भी आपने लॉस बुक नहीं करना है, होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 2024 के एंड तक। ठीक है, और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो इस करंट प्राइस पे आप कर सकते हैं। हालांकि इसका वॉल्यूम स्टिल डाउन में था, थोड़ी और डंपिंग आपको यहाँ पे अगेन देखने को मिल सकती है, जब ये $1 से भी बिलो जा सकता है। तो 0.80 तक भी आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए मिल जाएगा, तो उस पॉइंट पे भी आप एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। बाकी इसके रिलेटेड क्या अपडेट्स रहेंगी, कब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने परसेंटेज से करेंगे, मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो आप इस चैनल के साथ ट्यून अप रहना। और अगर आर्कम में मेरे गिवन पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे हैं, तो आर्कम के रिलेटेड हर वीडियो को केयरफुली वॉच करना, सो दैट आप यहाँ से कोई भी चीजों को मिस ना कर दें, क्योंकि मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। और देखो काफी सारा क्रिप्टो में ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको कवर अप करना रहता है, तो समहाउ हमें इतना ध्यान में नहीं रहता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड या उसके रिलेटेड कि क्या कब आपको क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट। उसके अकॉर्डिंग में जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो ये सारी अपडेट्स थी आर्कम के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड की जो डंपिंग है, अगर आप बॉटम में इसके बाइंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक आपको इसे लेके चलना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।